मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इस बार घूम लिया नहीं, जी लिया कहीं। मध्य प्रदेश के अनदेखे अध्यायों को अपनी यादों में लिखें, क्योंकि यहाँ है झरनों का शाही नजारा और किलों का गौरवशाली इतिहास एक साथ। यहाँ है वो अद्भुत संयोजन जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और बीच में आपके आराम का खास इंतजाम जो दे आपको नई दिव्य ऊर्जा, इन पावन रहस्यों को उजागर करने की। मध्य प्रदेश की आत्मा हर राही के विशेष की। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इस हेतु इनके द्वारा न्यूनतम राशि रुपए 1 करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कुल करोड़ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कुल 2 हेक्टेयर भूमि का रकबा आपको समीप ग्राम कुमराहन में होटल रिजॉर्ट के माध्यम से आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को आवश्यक प्रकृति के बेहद करीब, शांत, सुखद और परंपरागत विरासत से भरपूर मध्य प्रदेश के ग्रामीण जीवन का अनुभव अब दुनिया के नक्शे पर छा रहा है, क्योंकि अब एमपी के पर्यटन ग्राम जुड़ रहे हैं ग्लोबल टूरिज्म से। अब ग्रांड स्टे सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टे बन गए हैं। अब मध्य प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य और जीवन के अनुभव को अब सारी दुनिया के लिए सुलभ बना रहे हैं। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की भावना रही है। लगभग 100 से ज्यादा गाँव में आपने होम स्टे चालू कराया और आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। ये जो छोटी छोटी पूंजी में भी बड़ा जो स्कोप खोला है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। पूरे देश में नहीं, दुनिया में हम कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश टूरिज्म के माध्यम से छोटे छोटे स्थान पर भी आप रोजगार दिला सकते हैं। द्वारा रिमोट का बटन दबाकर किया जा रहा है। संरक्षण, प्रशिक्षण, उत्पादन और महिलाओं और कारीगरों को आजीविका अवसर प्रदान करने हेतु रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन अंतर्गत तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी समर्थ संस्था से सुश्री आज का ये कार्यक्रम, ये बात सही है कि जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, उसके पहले इस मंच पर इस सारे प्रकार की बात आ चुकी है। एक एक करके वो सारी बातें भी आई है, जिसके आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के गठन के बाद लगातार विकास का कारवां जैसा चलना चाहिए। सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम सब माननीय मंत्रीगणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल एक ताकत के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हुए एक तरह से जो जिस प्रकार से काम कर रहा है, जोरदार अभिनंदन अपने आज की इस कॉन्क्लेव के लिए भी। अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने, प्रकृति ने जो दिया है उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान पे भी आनंद के साथ उनका आभार भी मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए। यहाँ सफेद शेर की बात आ रही थी, सफेद शेर, काले शेर, जो चाहिए वो शेर। भोपाल में कई सड़कों पे जिसमें दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात को टाइगर घूमते हैं, ये हमारा अपना रातापानी अभयारण्य अभी अभी बना है। अगर
टाइगर अभयारण्य बना है तो हमें गर्व है, हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और टाइगर में आपने कलर भी देख लिया, सफेद ढूंढे तो रीवा में मिले। भेड़ाघाट के अंदर जब वो नाव में ले जाता है, कलर बताते हुए क्या क्या बताता है, वो बंदर कूदनी से लेके क्या क्या बताता है। ऐसा लगता है कि अपने लिए वो जो बोलने वाला, नाव चलाने वाला व्यक्ति भी इतनी मस्ती में अपनी बात करता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं से शिक्षा लेके आए, लेकिन भेड़ाघाट की वो खूबसूरती का वर्णन करते हुए जब वो अपनी बात रखता है तो हमको लगता है कि हाँ, परमात्मा ने ये सौंदर्य दिया है। मध्य प्रदेश की वो सारी चीजें पर्यटकों के माध्यम से हमने अपने उस वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम समूची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय वालों को व्यवसाय मिलेगा, और व्यवसाय अकेले को नहीं मिलता है। सच्चे अर्थों में तो पर्यटन के माध्यम से भी कई लोग रोजगार पाते हैं। क्या आज यहाँ रीवा शहडोल संभाग के अंदर जो जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए, वो लगभग 2710 करोड़ के हैं आज के हमारे इस उल्लेखनीय सत्र के लिए। और RCPL और विंध्य प्राइड के श्री दिव्यांश बघेल जी, आपने भी 500 करोड़ के निवेश की संभावना बताई। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।